इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नीतू भाई कैसे हैं आप? माइक अनम्यूट सबको करिए सर। मेरा आपको जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज ब्रेक जी हो रही जी है मेरे सिस्टर आ रही है। अच्छा सॉरी। अच्छा अच्छा। तो आज का टॉपिक ये है कि दूसरे रिलीजन्स जो है वो इस्लाम से बेटर है या नहीं है। तो मेरा आंसर ये है कि ऑफ कोर्स ऑल अदर रिलीजन्स आर 1000 times better than Islam. That's my answer. वाओ, जबरदस्त जबरदस्त। ये जबरदस्त है। ये हुई ना बात, ये स्पिरिट तो चाहिए। वैसे सिस्टर आप सनातनी हैं? हाँ जी, 100%। माशाल्लाह, गुड टू हियर दैट सिस्टर। जी सिस्टर, आप अभी बताइए कि दो तीन कुछ पॉइंट्स बताइए जो आपको लगता है कि इस्लाम में नहीं है और सनातन धर्म में मौजूद है और अच्छे हैं। हाँ जी। जो इस्लाम में जो गंदगी है वो किसी और रिलीजन में है ही नहीं। और अगर आप देखा जाए जो इस्लाम का जो फाउंडर है मोहम्मद। अच्छा एक मिनट देखिए आपने रुकना है। पहले तो ये है कि आप जो क्लेम नहीं कहा, आपको एक आर्ग्यूमेंट कहा है। इस्लाम में क्या है क्या नहीं, और हिंदू धर्म के अंदर जो भूसा और गंद भरा हुआ है उसको तो हम खोलेंगे। तो आपने एक तो ये चीज करनी है कि जो आपका तरीकाकार है वो थोड़ा सा आप महिला हैं तो महिला होने का एक सबूत दें, तरीके से बात रखिएगा। ये चीज है कि आप क्लेम करने की बजाय कि इस्लाम में ये है वो है, पॉइंट रखना है। ठीक है नीतू? अच्छा जी, तो मेरा पॉइंट ये है कि जो मोरालिटी ऑफ मोहम्मद है, जैसे क्या कहते हैं 6 साल की बच्ची से शादी करना, फिर अपनी बहू से भी शादी कर लेना, फिर 11 पता नहीं 13 बीवियां रखी हुई थी, फिर लौंडियां भी रख ली। तो ये तो कोई नजर आता है। सिस्टर देखिए, नीतू सिस्टर देखिए, हम तो आपसे तमीज से बात कर रहे हैं ना। सैम भाई जी फैसल भाई, पता है इस खातून को कि यहाँ पे अच्छे तरीके से बात होती है, लेकिन कुछ मुंह ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ चपेड़ खाने के लिए आते हैं। एक मिनट। लेकिन कुछ मुंह ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ चपेड़ खाने के लिए आते हैं। तो कोई नीतू से तमीज से बात नहीं होगी। नीतू, तुम्हारा बहुत अच्छा धर्म होगा और तुम्हें मोरालिटी की पड़ी हुई है, तो क्या तुम्हारे भगवान ने सगी बेटी को 100 साल कैद में रख के उसके साथ सेक्स नहीं किया था? क्या तुम्हारे एज की? और ये भी तुमने क्यों ब्रह्मा ने नहीं किया था? ब्रह्मा का मंदिर क्यों नहीं है वहां पे? नहीं किया था। ब्रह्मा के सर किसने काटे थे? क्यों काटे थे? किसी ने नहीं काटे थे। स्वारसती के पीछे नहीं वो भागता था? नहीं, उसके ऊपर उसने सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए थे। ये झूठ है सारा? नहीं, ये सब झूठ तुम्हारी है। तुम्हारी किताबों में झूठ लिखा हुआ है। वो सब झूठ है। तुम्हारी किताबों में झूठ लिखा ही नहीं है। वो सब झूठ है। वो झूठ है। तुम्हारी किताबों में झूठ लिखा हुआ है। इनको फीड करके कैसर भाई आपने जो सवाल पूछा, मैं इसका फीड ही करता हूँ ना। मुझे नहीं तो जरा योग के बारे में बताना, जरा डिटेल उसकी क्या क्या होती है। नहीं, योग का क्या मतलब हो गया? वो तो एक मेरा चंदा आप तुम आई हो ना, तो या तुम हमें सिखाओगी या हम तुम्हें सिखाएंगे। बताओ जरा क्या होता है योग। मोरालिटी टेस्ट करते हैं तुम्हारी। जी वैसे आपके स्क्रीन पर आ गया, देखिए नीतू, देखिए नियोग किसको बोलते हैं आपको पता चलेगा। 1 मिनट रुकिए। ये सब झूठ है। क्या बोला तूने? ये सब झूठ है। नीतू जाना नहीं। झूठ है। एक मिनट। जी ये देखिए आपके स्क्रीन पर है। अभी आप बताइए नियोग के बारे में। नीतू करते हैं अभी करते हैं। ठहरो, मुझे पता है दर्द हो रही है जी। मोहम्मद की भी मुझे पता है। मैं आपके सारे भगवानों के कच्चे उतारूंगा, जरा देखे तो सही जी। ये सब झूठ है। ऊपर देखो, आंखें खोलो। झूठ है, मुझे पता है। डिनाइल मोड, पहले डिनाइल मोड होता है। पहले पेशेंट का डिनाइल मोड होता है, जब उसकी सर्जरी होने लगती है उसका डिनाइल मोड होता है नीतू। उसके बाद उसको पता चलता है जी। आगे देखे स्क्रीन पर। नहीं आंखें खोले। नहीं, आप जितना मर्जी दिखाएं। झूठ नीतू, झूठ। सैम भाई एक सेकंड जी। अभी काम स्टार्ट हुआ है ना, इसको पता चल गया, इसकी आवाज में आहिस्ता आहिस्ता जो कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है ना, मैं इसको एक मौका देता हूँ। नीतू, मैं तुम्हें दोबारा से एक मौका देता हूँ। कहाँ गई है सैम भाई? मैं चाह रहा हूँ अपना कैसर भाई स्क्रीन जरा साइड पे करें। हमारी सिस्टर आ गई हैं, तो सिस्टर की मौजूदगी में अब अलीना सिस्टर माशाल्लाह हमारी बहन आ गई, मेरी गुजारिश है। और दूसरा ये है कि इनको सीरियस ना लें। मैं चाह रहा हूँ कि इनको ये बेचारी फीड करके इनको चाबी वाला चूहा, कैसर भाई, चाबी वाला चूहा वो छोड़ा। आमिर भाई एक मिनट ना, इस तरह से हमारे नबी के बारे में आके कोई बकवास कर दे और आगे से उसको अच्छी बातें इस तरह से नहीं। ये सारे सनातनियों के लिए वार्निंग है। ये इस नीतू के बारे में जो हमारा लबो लहजा है और जो हमने खोल के शुरू किया है, मैं नीतू को भी मैं दोबारा चांस देता हूँ। इंसान की बच्ची की तरह आके बात शुरू करे,
बड़ी इज्जत देंगे। ये बकवास करने की कोशिश की ना ठड़की बुढ़ा या ये, तो तुम्हारे भगवानों के वो कच्चे उतारेंगे कि तुम्हारे मंदिरों वाले कहेंगे कि इनकी स्ट्रीम्स पे न जाया करो। इंसान की बच्ची की तरह बात करनी है तो दोबारा मैं तो मौका देता हूँ, इज्जत एहतराम से बात शुरू करो। नहीं करनी तो अभी तुम्हारे ये नियोग से काम स्टार्ट किया, तुम्हारे ऋषियों के पीछे जाएंगे ना, तुम्हारा कौन कौन सा भगवान क्या क्या करता रहा है, मानू की सगी बहन उसके साथ क्या करती थी, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। फर्क नहीं पड़ता, किसी बेगैरत को फर्क नहीं पड़ता। कैसर भाई, कैसर भाई क्या एक मिनट, नीतू तुम्हारा केस मैं लड़ रहा हूँ ना, नीतू तुम्हारा केस देखें। कैसर भाई मेरी लौंडी है, गलती हो गई। नीतू मैं तुम्हारा दिफा करता हूँ, मेरी लौंडी है आप। नीतू मैं आपको लौंडी बनाऊंगा, टेंशन ना ले, मैं आ रहा हूँ, मैं लौंडी बनाता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा अलीना सिस्टर हमारे सामने मौजूद हैं। जी आमिर भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग क्यों इनके साथ बात कर रहे हैं, आप करें ही नहीं ना, आप मेरे हवाले करें, क्योंकि कल को फिर ये कहेंगे जी मुसलमानों ने जी महिला का अपमान कर दिया, जबकि महिला कहलाने के ये काबिल है ये औरत, जिस तरह से इसने जबान इस्तेमाल की है। और हर किसी पर औरत का लेबल थोड़ी आप लगा सकते कि जो खोता गधा कुत्ता बिला जो उठ कर आ जाएगा और बोलना शुरू कर देगा उसको आप औरत बोलना शुरू कर देंगे। औरत की तजलील है ये औरत। अगर ये औरत होती और इसकी सही तरबियत हुई, कितने शोहर है, आपके कितने शोहर है, अपने भाई से कर रखी है शादी। तुम जब पीरियड्स में होती हो तो तुम्हारे साथ होता क्या है, घर से तो बाहर तुम निकाली जाती हो, हैं? तुम्हारी तो ये इज्जत होती है कि जब तुम नापाक होती हो तो तुम्हारे कान से पकड़ के तुम्हारे घर वाले तुम्हें पेड़ के नीचे बिठा देते हैं, तुम लोगों को सती बनाया जाता है, तुम लोगों को जो है वो शुद्रा और कुत्ते के साथ मिलाया जाता है, तुम किसी ब्राह्मण के साथ उसको मजा देने के लिए बैठी होती हो और तुम बात करती हो ठरकी बुड्ढों की। तुम्हारे ब्राह्मण कितने ठरकी हैं, जरा बताया तुम्हें इस चीज का? कोई भी एक मिनट मुझसे बता। अजीब बेशर्म औरत है, अपनी किताबों को कह रही है उसमें झूठ लिखा हुआ है, वो झूठ लिखा है तो उसको बेहतर नहीं कहती इस्लाम से। तो तुम्हारी किताबों में झूठ लिखा हुआ है ना, तुम्हारी किताबों में झूठ लिखा हुआ है। अगर तुम्हारी मैं बच्चे बताता हूँ इसको, भाई की शादी को मैं बताता हूँ, अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अबू के भाई से अगर सेक्स करके तुम्हें पैदा करती तो तुम्हारा अबू कौन होता? तुम्हारा चाचा या तुम्हारा अबू? ये तुम्हारे नियोग का रूल बता रहा हूँ, अपना नहीं बता रहा। इस्लाम में है भाइयों से शादी करना, ये नियोग है, ये नियोग है, पता नहीं है ना, ये नियोग है। आमिर भाई इसको जरा वो क्लिप दिखाइएगा। उसके लिए झूठ है, अलीना सिस्टर मेरे ख्याल से बेहतरीन कर रही हैं, मेरे ख्याल से वो बेहतरीन कर रही हैं। झूठ है तो फिर इसकी आज वो करके भेजेंगे ना कि ये फिर आइंदा इस तरह से ये जाएगी नियोग वालों के पास ही। अलीना सिस्टर जी मैं तो फिर ये कहूंगी कि अगर ये वाकई सच्ची है ना तो फिर यहाँ से जाएगी नहीं जब तक हम इसे जाने को नहीं बोलते। नहीं, आप बताइए कि आपने अपने भाई से शादी कर रखी है या नहीं? कहाँ से लाई हो ये बात, कहाँ से आप पे बड़ी जल्दी आ गई। कैसर भाई मेरी गुजारिश है मैं म्यूट कर देता हूँ खुद को। बहुत शुक्रिया। मुझे आई नो कि ये औरत बहुत ज्यादा जो है ना औरत आप अच्छा नहीं तो इतना तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? क्या आज क्या खा के आई हो? गोबर शेक पी के आई हो या मूत शेक पी के आई हो? इतनी तुम हाइपर हो रही हो, पहले ये बताइए कि तुमने अब्यूज ही करना है, इल्मी बात करनी है, इल्म है थोड़ा बहुत भी इल्म है, बात करनी है। अगर तुम टाइम वेस्ट करोगी, बदतमीजी करोगी, इसी तरह तुमने अपने घर की तरबियत दिखानी है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी परवरिश, ये देखो अच्छा सही है। इससे अच्छी पता है क्या बात हो रही है, इससे तुम रिप्रेजेंट कर रही हो अपनी सनातन महिलाओं को, ये पीपी को, कालिदासी को, जयदेवी को, ये सब इसी तरह की बात करती है, तुम भी इसी तरह की बात कर रही हो। तो इससे तो और अच्छा केस बन गया ना हमारे पास कि एक मुसलमान औरत की तरबियत कैसी होती है और एक सनातन महिला की कैसी होती है। तुमने यही करके दिखाना है। तुम्हारे पास कोई इल्मी बात है तो बात करते हैं, आज बात करते हैं कि तुम्हें कितने राइट्स मिले हैं इस्लाम अपने सनातन धर्म में। चलिए ये बताइए कि मोहम्मद का जिक्र मैं कर रही हूँ यहाँ पे, मुंह नहीं खोलना, जब भी मुंह खोल रही हो गोबर बाहर निकाल रही हो, तरीके से बात, जब भी बात कर रही हो गोबर मुंह से निकाल रही हो, गंदी बातें नहीं करते। मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम्हारे मजहब में सनातन धर्म में महिला के राइट्स होते हैं या नहीं होते? बताओ। होते हैं। चलो आ जाओ इस पे बात करते, करें? नहीं, मेरे को ये पूछना है कि फोकस उधर कर। मेरी लौंडी है, सॉरी अलीना सिस्टर, मुझे पता है आपके लिए थोड़ा सा मेरी लौंडी को डील करना मामलाकत यमीनुक में बड़ी आती है, जरा इसको डील करें। नीतू जिस तरह सिखा के भेजा था लौंडी उस तरह काम करो जी। अलीना सिस्टर गधे जैसी शक्ल है आपकी। नीतू रिलैक्स सिस्टर, मैं तुम्हें को अभी भी बहन बोल, मेरी गधे जैसे शक्ल नहीं है, मेरा गधे जैसा बहुत कुछ है जी। अलीना सिस्टर जी रिलैक्स, अपनी काली शक्ल तो दिखाओ। इसको अच्छे से नीतू लिसन,
बहुत अच्छी तरह से बात हो सकती है। जरूरी नहीं है कि तुम अपने घर का जो कुछ है दिखा रही हो, अच्छे से बात करते। अभी तुमने बड़े अच्छे से कहा कि हाँ औरत की राइट्स हैं सनातन धर्म में, इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है? राजी हो बात करोगी? मुसलमानों का दिखाओ मुझे पहले, मुसलमान औरतों का। मुसलमानों का भी दिखा देते हैं। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ आदमी को क्या समझा जाता है? जो मर्द होता है, जो शौहर होता है, पति होता है, उसको क्या माना जाता है? हस्बैंड। पति हस्बैंड ही होता है। उसको तुम लोग क्या दर्जा देते हो, क्या स्टेटस देते हो? भगवान का दर्जा देते हो कि नहीं देते? नहीं देते हैं। नहीं देते। मैं वीडियो चला दूंगी जिसमें तुम्हारी औरत जो है ना उसके पैरों को पी रही है पानी डाल डाल के, है उसकी पूजा कर रही है, उसको उसकी आरती उतार रही है। वो इंडिविजुअल केस है ना, ऐसे तो आप तुम्हारे वेदा से दिखा दूं कि अगर पति जो है शराबी है, कबाबी है, जानी है, 10 औरतों के साथ सोता है, फिर भी वो तुम्हारा पति है, तुम उसको छोड़ नहीं सकती। अगर तुम्हारे वेदा से दिखा दूं तो ये लो आ गया स्क्रीन पे। भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति देवता है, ये तुम्हारी किताबें हैं। बताओ नीतू। तौबा 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 तौबा। नहीं तो क्या ये राइट्स हैं? हस्बैंड मार सकता है बीवी को, उसको गुलाम बना सकता है। एक औरत अगर बच्चा नहीं पैदा करती नीतू तो वो अपने देवर के साथ सोती है, अपने ससुर के साथ सोती है। बच्चा पैदा करना पड़ता है। आमिर भाई जरा वो वीडियो लगा देंगे तो चस्का आ जाएगा, नीतू को समझ आ जाएगी। है आपके पास अभी? जी 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 मैं अभी मैं ढूंढ के लगा देता हूँ। नीतू बकवास करना, बकना, अब चुप कर गई है, बोलना जी। लोंडी होने के पैसे लेती है, बोलना। शक्ल तो बता दो। नीतू तुम जितना अब्यूज करोगे ना हमारे नबी को, हमें पता है उनकी शान क्या है, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे यहाँ पे जो पोल खुल रहा है ना तुम्हारे मजहब का, सुन तो लो। तुम नियोग करती हो, ठीक है? तुम देवदासी बनाई जाती हो, तुम सती करवाई जाती हो, तुम्हें तुम्हारे मंथली साइकिल में कान से पकड़ के खोते की तरह, कुत्ते की तरह नीम के पेड़ के नीचे बिठाया जाता है। हर महीने तुम्हारी कुत्ते वाली होती है, फिर भी तुम बोल रही हो ये देखो सती। हाँ बोलो। वैसे एक चीज माननी पड़ेगी कि सनातनी जितने पुरुष हैं सारे नपुंसक हो चुके हैं। एक लौंडी मेरी जगह पे उन्होंने भेज दी है मेरे पास ही। ये जरा सुनिएगा, ये जरा सुने। सुनाइए। सुनो ये मेरा पति है, इनको मैं पत्नी हूँ, तो मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। ये भी ट्राई किया है, इनका पापा भी ट्राई किया है, इनका ये डिस्क्लेमर दे दूं, ये नीतू है जी। मामा भी ट्राई किया है, लेकिन किसी से नहीं हुआ है। बहुत तांत्रिक से दिखाया है, बहुत डॉक्टर से दिखाया है। तो कोई ऐसा हैंडसम लड़का है, 50 साल का बूढ़ा भी होइएगा, अगर मुझे बच्चा दीजिएगा तो आपसे भी मैं शादी कर लूँ। हाँ, आपसे मेरा पति है, इनको मैं पत्नी हूँ। जी नीतू क्या कहिएगा? नीतू क्या कहिएगा? नीतू नहीं, मीनू शर्मा बात सुन लो। मीनू शर्मा बात सुन लो, हलाले पर भी बात हो जाएगी। पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है महिलाओं के साथ सनातन धर्म में, तुम इसे कंडेम करती हो कि नहीं करती? तुम्हारी ये किताबें हैं, इसको तुम कैसे फेस करोगी? शर्म नहीं आती खुद को सनातनी महिला कहते हुए, और फिर आ जाती हो दूसरे मजहब पे बात करने के लिए? पहले मुझे ये तो बता दो कि मोहम्मद ने क्या था। मेरे ख्याल से इस बंदी ने बात बूत कोई नहीं करनी, इसको फीड किया गया था जाके गालियां निकालनी है। इसने अपने धर्म का कच्चा चटा खुलवाना था, अपना भी कच्चा चटा खुलवाना था, वो इसने खुलवा लिया है। ये इनका इनका भगवान पानी के अंदर, हाँ पानी के अंदर गोपियों के साथ रंगरलियां मनाता रहा, नंग धड़ंग झिंगा लाला हुर, ये इमरान हाशमी पुराने जमाने का, ये इनका श्री कृष्णा। 16,108 भाई ये संडा था या बंदा था? मुझे ये बताओ पहले। नीतू अगर 16,108 बीवों में से तुम भी होती तो तुम्हारी बारी कब आनी थी? मुझे ये बताओ। तुमने तो उससे पहले बुढ़ा हो जाना था और तुम्हारे बाल पता नहीं कहां से सफेद हो जाने थे। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ नीतू, इसकी बारी क्या आनी थी? इसका जब कृष्ण मर गया था तो उसने अपनी 16,000 में से 1,000 बीवियां डाकुओं को गिफ्ट कर दी थी। ये गिफ्ट हो जाती। और वो डाकू मैं था, ये भी डिस्क्लेमर है, वो डाकू मैं था, मुझे दी थी। उनमें से एक नीतू थी, इसकी बारी मैंने पहले दिन रखी थी। अब अफसोस से नीतू ठीक है लौंडी बनाया था तुम्हें, मगर हुकूक तो दे रहा था। इसका मतलब ये नहीं था कि कुतिया की तरह यहाँ चाऊ चाऊ करती। मेरे ख्याल से जितना पहला तुम्हें गया है इस स्ट्रीम के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद तुम किसी जगह पर मुंह दिखाओगी सिवाय इसके कि जब तुम्हें पैसे दिए जाए मुंह दिखाने के। मेरी गुजारिश नीतू ये है कि मेरी बात सुनो। तुम्हें कपड़ा, रोटी, खाना, बर्तन जो है ना हर जगह तुम्हें दी,
तुम्हें सुअर के और कुत्तों के डरबे से निकालकर मैंने अपने घर के अंदर रखा, तुम्हें वो सारे राइट दिए, मगर अफसोस के साथ नीतू कहना पड़ता है नमक हराम निकली कि तुम्हें मैं रोटी डालता रहा कि तुमने इज्जत करनी है, मगर तुम कुतिया की तरह यहाँ भौंकने के लिए आ गई। अफसोस मुझे इस चीज का है कि तुम्हारे भगवान जितने ठरकी थे उनसे आंखें बंद कर कर तुम इस्लाम के ऊपर भौंकने लगी जिसने तुम्हें टुक्कर दिया था खाने के लिए। नीतू मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नीतू मुझे का होता है कि तुम्हारे जितने भगवान हैं ठरक की इंतहा पर पहुंचे हुए हैं, मगर तुम्हारा ध्यान उधर नहीं जाता। अब जितने तुम्हारे भगवान हैं, आगे हम KGF करने लगे हैं, मसाला इतना तेज होगा नीतू कि तुम्हारे हर सुराख के ऊपर, तुम जैसे सनातनियों के हर सुराख के ऊपर मिर्चें निकलेगी और तुम जैसे लोग आते रहेंगे। और याद रखना, तुम्हारे यहाँ आने से हमें पता चलता है कि निशाना फिट है, तीर मोरी दे विच है, ये हमें पता चलता है। और ये याद रखना, कम रुकना नहीं जे, कम तियां तेजे। तो चाहे नीतू भेजो, चाहे सनातनी और किसी अपनी बाजी को भेजो, काम ऐसे ही पड़ता रहेगा। बहुत शुक्रिया भाई, ये मैं कहना चाहता था। ये कुतिया थी, आकर भौंकर चली गई, मगर क्या गाली देनी औरत के नाम पे धब्बा थी। मीनू शर्मा इनका नाम था, कहीं पर भी नजर आए तो उनको याद करवा दीजिएगा कि इनके साथ हुआ क्या सैम भाई की स्ट्रीम में। और कैसर भाई ने जो इनके साथ स्टार्टिंग में किया ना, आई एग्री विद कैसर भाई। कैसर भाई, हर औरत को औरत नहीं समझना चाहिए। आपने जो किया बेहतरीन किया, जबरदस्त किया। और अगली बार कभी भी कोई इस तरह की प्लांटेड आएगी ना, तो वो ये याद रखे कि मुसलमान जो है ना वो चुप नहीं बैठेंगे। और ये जो हमें बार बार मोहम्मद मोहम्मद कर रही थी, हमारे नबी की शान हमें पता है, लेकिन जो इसकी किताबों का आज पोस्टमार्टम हुआ है ना, रहती दुनिया तक ये प्लांटेड जितनी भी आएंगी ना, ये कांपेंगी। आमिर भाई नजर रखिएगा आगे पीछे, कल परसों शायद कोई एक स्ट्रीम और आ जाए जिसमें कोई और से गालियां दे रहा होगा, क्यों गई थी वहां पे तुम। वो खबर आ जाएगी हमारे पास कि उधर नहीं जाना, उधर नहीं गलती करनी। देखो, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन उनका एक स्लोगन था, पूरा एक नारा उन्होंने बनाया हुआ था जो आज की सिचुएशन में बड़ा फिट बैठता है। मुझे पूरी तरह से जहन में है भी नहीं, लेकिन जस्ट उसकी मैं आप तक मैं पहुंचा देता हूं, जिसमें वो कहते थे कि सितम करोगे तो सितम करेंगे, करम करोगे तो करम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। इज्जत एहतराम के साथ हर बंदे को बुलाते हैं कि एतराज है, इवन हमारे नबी पे भी एतराज है तो एतराज करो। इस्लाम ने अकली बुनियादों पे अपना मुकदमा लोगों के सामने रखा है। इस्लाम माइंड नहीं करता क्रिटिसिज्म को। अंबिया पे एतराज करो, एकेडमिक लेवल पे आके कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम के किसी हुक्म पे एतराज करो, एकेडमिक लेवल पे आके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गलत फहमी में ना रहना कि तुम आके यहाँ पे बकवास कर जाओगे और तुम्हें बेफिटिंग आंसर नहीं मिलेगा। ऐसा आंसर मिलेगा, मैंने आगे मैं गलत, देखें, मैं किसी को जब कोई बात कहता हूं तो मैं, अल्लाह ताला मेरी बात को गलत साबित कर दे तो वो हर चीज पे कादिर है, उसकी मर्जी है, वो ला शरीक है। लेकिन जब मैं बात कहता हूं तो कोई चीज सामने रख के मैं कहता हूं, जब हमने ये वार्निंग देना शुरू की थी ना कि इस्लाम के साथ ये सनातनी हमारे जो है ये छेड़छाड़ खत्म कर दें, सनातन को लोग छोड़ छोड़ के इस्लाम में आना शुरू कर देंगे, हम आपको उस लेवल पे एक्सपोज करेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे, जो आपकी किताब में वही कुछ होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो उस वक्त एक दो शुरू में आके कहते थे ये आप लोगों का ख्वाब है, अब एक लाइन लगी हुई है। कितने ही सनातनी है जब उन्हें पता चलता है ये, जैसे अब इसको नहीं पता था नियोग का, मुझे पता जाके पड़ेगी, और कोई पता नहीं है कि शायद 2 महीने बाद ये भी मुसलमान हो जाए कि मैं किस गंदगी की मैं गलाजत का मैं दिफा करती रही हूँ। तो हम यही कहते हैं कि हद में रह के इज्जत एहतराम के साथ हम पे एतराज करो, हमारे एतराज सुनो, ये बेहतर तरीका है। इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे, जूते की नोक बिल्कुल रिजर्व रखी हुई है ऐसे लोगों के लिए, और उसमें भी हमें अफसोस होता है कि उस गंदगी में हमारे जूते पे आती है, लेकिन वो जूते भी आ सकती है, उससे ऊपर नहीं। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ कि ये अगर किसी सनातनी को ये आज तो गलतफहमी दूर हो गई होगी, जो नीतू के साथ हुआ है ना, ओए होए हमारे ना कॉलेज लाइफ के अंदर कैसर भाई कंबल कोट से जिन निकाले जाते थे, वो कहते आ तेरे जिन कटा, वो कहा जाता था। ते नीतू दे आज लिटरली जिन निकल गए ने इहदे ते कंबल पा के, जो कंबल कुटाई हुई है। यानी वो मुझे WWE वाला सीन याद आ रहा था कि जिसने 3 रेसलर, बड़े बड़े रेसलर से पंगा ले लिया। सैम भाई बाहर बैठ के रेफरी का किरदार अदा कर रहे थे। नीतू ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, कैसर भाई वालों ਜਾਂਦੀ ਸੀ अलीना सिस्टर वाल, अलीना सिस्टर घूसा आता था नाक के ऊपर, धड़ल उधर मेरी तरफ, मैं दो मुंह बीच में रख के दोनों हाथों से टपाक कान दे उत्ते थप्पड़, बीच में टल्ली खड़े। मकसद कहने का ये है कि जो कंबल कुट हुई है आज इसकी, रे रब दा ना, ये मैं बता दूं मेरे दोस्तों, ये मैं बता दूं, किसी को ये गलत फहमी, जैसे कैसर भाई ने कहा, किसी को ये गलत फहमी है ना, सर इस हमाम में उतरे ही नंगे होकर हैं। ये गलतफहमी निकाल दो कि गाली दोगे, बात करोगे तो हम चुप कर देंगे, तो आडे विच बढ़ जावांगे, और तुम्हारे पूरे जो मूर्ख है ना, उनका जन्म कुंडली निकाल के उनकी कुंडलियों के अंदर
शनि पर मंगल भारी कर देंगे, ये याद रखना तुम्हारी कुंडलियों के ऊपर। हाँ, ये भूल जाना तुम्हारे साथ क्या होगी। वो गए दिन जब तुम तमाशा किया करते थे और हम इज्जत के साथ चुप करते थे। अब ऐसे थपेड़े आएंगे ना कि समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है।